वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MP रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं और फंक्शनल लीग के मरकज़ी क़यादतें, GDA की मरकज़ी क़यादतें, सदा रहीम साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं आप? सर, हालात आपके सामने हैं। इमरान खान साहब भी बच नहीं सके। जो फॉरेन फंडिंग का केस है डायरेक्ट इमरान खान की तरफ। अब तो सादिक तो नहीं रहे वो, अब तो अमीन तो नहीं रहे। आपको पता है 8 साल से केस है, फिर प्रेशर डाला गया, सब कुछ। स्टेट बैंक ने तो पहले ही कह दिया था कि ये जो फंडिंग हुई है वो प्रोहिबिटेड फंडिंग है। क्या कहेंगे? जी मीर साहब, असल में देखें, आप आईन पाकिस्तान जो है वो आपको बताता है सादिक और अमीन क्या है। तो कानूनी तौर पर जब इसका फैसला होगा, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि जो कि खुद ही कंट्रोवर्शियल है, वो बगल बच्चा तंजीम बनी हुई है PMLN और पीपल्स पार्टी की। तो अगर उनका फैसला है तो ये ज़ाहिर है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला करता है कौन अमीन और सादिक है, तो फिर पाकिस्तान के शहरी उसको मानेंगे। तो मैं समझता हूँ प्री मैच्योर है ये कहना है कि कौन सादिक है और कौन अमीन है। सही। सर, हालात आपके सामने, आज कुछ बेहतरी आई है डॉलर के अंदर। आपको पता है मैशियत बेहतर नहीं है, सियासत अफरा तफरी है, एक इंतशार है। और इमरान खान जब से पंजाब गवर्नमेंट में उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, अब वो प्रेशर भी नहीं रहा कि जल्दी इलेक्शन हो। अब तो यानी कि वो भी डिसाइड उन्होंने कर लिया है कि इलेक्शन चाहे अपने टाइम पे ही हो। नहीं, देखें, डॉलर का जहाँ तक ताल्लुक है, आज खबर आई है कि जी IMF जो है वो पाकिस्तान को पैसे देगा, क्योंकि आखिरी शर्त भी पूरी की है पाकिस्तान ने। तो ये पाकिस्तान के लिए समझे कि एक ईदी दी गई है वेस्टर्न पावर्स की तरफ से और IMF की तरफ से। ये खुशखबरी दी गई है कि भाई हम आपसे जो है अब खुश हो सकते हैं। तो लिहाजा जो हमारे हुक्मरान हैं जो कि ताबे हैं IMF के और उन जो कुव्वतों के, जो कि हम कहते हैं कि वो साजिशें करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो हम बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा जो पैसे? सही। तो ये तो दूसरी तरफ ये आप देख लें कि इसके एवरेज हम क्या दे रहे हैं। ये जो $1 बिलियन हमें दे रहे हैं, $1.2 बिलियन, इसके एवरेज क्या दे रहे हैं? इसके एवरेज हम अपनी खुद मुख्तारी बेच रहे हैं। हमने जो कॉरिडोर है वो दे दिया है बैरूनी ताकतों को कि आप हमारी सरजमीन को इस्तेमाल कर सकें, और मुसलमानों को अफगानिस्तान में मारना चाहते हैं वहाँ मारें, अगर ईरान के साथ भी कोई झगड़ा करना चाहते हैं वो भी कर लें। कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान के हवाले कर दिया गया है। कश्मीरियों पे जुल्म ढाए जा रहे हैं। उनके तमाम रहनुमाओं को जो है वो जेर हिरासत ले लिया और जेर हिरासत उनकी हम बात हो रही है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो सिर्फ खामोश बैठ के IMF की तरफ देख रहा है कि हम जो साहब बहादुर न्यू कॉलोनियलिस्ट जिसको कहते हैं वो हम पे कब मेहरबानी करेंगे और हमें कब पैसे देंगे। सही। सर, एक तो ये मैशियत की तरफ से आपने बता दिया कि किस तरफ हम जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट ठीक है प्रेशर में थी, मकबूलियत भी वो नहीं थी। अब वो ऐसे फैसले भी इन्होंने किए, सख्त फैसले भी किए मैशियत के हवाले से। यानी कि अब तो इलेक्शन अपने टाइम पे नहीं होंगे, यानी कि टाइम पे होंगे, जल्दी नहीं हो सकते। देखें, आपकी जो बात है ना कि उन्होंने फैसले सख्त किए, सख्त फैसला वो होता कि अगर जो उन्होंने झूठी हुई रकम बाहर भेजी है वो वापस सबसे पहले ला दे। सख्त फैसला ये होता है कि अपनी जो है वो जो भी उन्होंने महलात बनाए वो बेचकर और पाकिस्तान की मदद करते और यहाँ पैसे लेते। ये नहीं कहते कि वो हुकूमत पाकिस्तान को जो है पैसे जमा करा देते, बल्कि कम से कम अगर वो लाते तो उसका भी असर पड़ता डॉलर। ठीक है, पहली बात तो ये सब ऐसे सारा ढूंढ है ये, और जो कुछ सिर्फ ये बेकारी बन के जो है वो बाहर बैरूनी ताकतों के पास और दोस्तों के पास जाके भीख मांगने के अलावा और कोई सख्त फैसला इन्होंने किया। अगर वो भी गैरत होती है तो उसके हिसाब से कह सकते हैं कि सख्त फैसला, अपनी गैरत जो है वो कॉम्प्रोमाइज करके भीख मांग रहे। लेकिन दूसरी बात ये है कि इलेक्शंस की जहाँ तक बात है, तो इलेक्शंस ये हालात इनके कंट्रोल में तो है नहीं।
ये इलेक्शंस तो जो लोग कराते हैं, जब वो फैसला करेंगे फिर पता लगेगा कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। और मैं नहीं समझता कि ऐसे हालात हैं कि वो इलेक्शंस करवा सकेंगे। आपको लग रहा है कि इलेक्शन अब मतलब तो वो कुव्वतें नहीं चाह रहे? आपको खुद पता है कि जो इमरान खान को पूरी हुकूमत बना के दी उसके ऊपर तो बड़ी हमने डिस्कशंस भी की हैं सरदार साहब। देखिए, पास की मैं बात नहीं करूंगा, पास की बात करना बेकार है। लेकिन ये हकीकत है मीर साहब, ये हकीकत है कि इस मुल्क में फेयर इलेक्शंस नहीं होते। सही। और जब 1971 में फेयर इलेक्शन हुए थे तो आधा मुल्क आपका चला गया था। इस मुल्क में जब तक फेयर इलेक्शंस की आदत लोगों को नहीं डालेंगे, इदारों को नहीं डालेंगे, तो ये निज़ाम जो है वो बहुत ही एक खिंचाव का शिकार रहेगा। ठीक है, आज भी मैं एक छोटा सियासी कारकुन हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज भी अगर इलेक्शन होंगे तो फेयर नहीं होंगे, और अगर फेयर हुए तो फिर बड़ी ऐसे इश्यूज उठेंगे जो कि शायद कुव्वतें जो कि पाकिस्तान को संभालती हैं वो संभाल ना सकें। मतलब आप कह रहे हैं कि इक़्तिदार पहले ही डिसाइड हो जाता है, इलेक्शन तो सिर्फ ड्रामा होता है ना? भाई तो ये कब तक ये खेल चलता रहेगा? सही। अब भी यानी कि वही कुछ है जो पहले कुछ था। अभी तक इन्होंने गलतियां नहीं सीखी, माजी से सबक नहीं सीखा। जो हालात हैं आपके पास मईशत ख़राब करने में आज तो नहीं है, 30 साल 35 साल यही चीज़ें होती आई हैं सरदार। जी, तो इससे तो कोई आपकी बात से कोई इनहराफ तो नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। सही। और दूसरी बात भी इसके साथ कनेक्ट है सरदार साहब, जब पार्टियां मजबूत हो, पार्टियों के अंदर आपको पता है जो पार्टी ओहदेदार होते हैं, जो हुकूमती ओहदेदार होते हैं, उनके ऊपर अगर मजबूत पार्लिमानी निज़ाम आप दुनिया का देखें, जब पार्टी मजबूत नहीं होगा, ओहदेदार मजबूत नहीं होगा, तो वो पार्टी किस तरह? यहाँ तो पार्टी में न अंदर जमहूरियत है, न ओहदेदार होते हैं। ये फ़लाँ प्रेसिडेंट, वो फ़लाँ वाइस चेयरमैन, कोई वजीर बन जाता तो उनसे वो तो इलेक्टेबल्स होता है, वो उनकी फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं होता। तो पार्ली निज़ाम कैसे आगे बढ़ेगा सरदार साहब? ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये उस वक्त होगा जब आपकी जमहूरी इक़्तिदार जो हैं, वो जमहूरी वैल्यूज जो हैं वो लोगों को माशरे में नजर आएंगे। जब माशरे में जमहूरी वैल्यूज ही नजर नहीं आएंगी और ना प्रैक्टिकली होंगी, तो जाहिर है फिर जो भी है जिस पार्टी में जिसका जोर है वो जोर बरकरार रहेगा ना। अब आप सिंध की तरफ भी आ जाए ना, पाकिस्तान में जो हालात खराब हुए हैं, तो सिंध तो उसका बदतरीन शक्ल उसकी जो है वो दिखाता है। जो यहाँ पर एक बादशाह कायम है वो किसी को पनपने नहीं देते। जो जुल्म और बर्बरियत इन्होंने जो है रचाई भी है, जो अभी हालिया 4 डिवीजन में इलेक्शंस हुए हैं वो सारे जाली इलेक्शन थे, और जो उनकी इलेक्शन कमीशन है वो उनके समझे मातहत थी, और डीसी और मुख्तियारकार को जो है आरओ बना दिया गया। तो ये, और जो कैंडिडेट जीते हमारे जैसे जीते थे उनको 3 दिन बाद हरवाया गया रिकाउंटिंग करके। कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई इंसाफ ही नहीं है, कोई उसूल ही नहीं है। तो ये जो हालात हैं, सिंध दूसरा बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, जब सिंध में ये हालात हैं तो फिर पाकिस्तान का तो आप इस पे असर पड़ेगा ना। तो जब तक ये जमहूरी इक़्तिदार नहीं होंगी, इलेक्शंस फेयर नहीं होंगे, इदारों को रिस्पॉन्सिबल नहीं किया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो फिर शिकायत करने की जरूरत ही नहीं है। बस जो है बस शुक्र करें अल्लाह का। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब सरदार रहीम साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शनल के GDA की मरकज़ी क़यादत। इन संगठन इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।